हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड वीट। इसका मतलब हुआ कि हम लोग जितने भी गेहूं की खेती करते हैं उनको हम किस किस क्लास में डिवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड वीट। तो गेहूं को जो है मतलब कल्टीवेटेड वीट को जो है 3 क्लास में कैटेगराइज किया गया है, मतलब 3 भाग में उसको जो है डिवाइड किया गया। एक होता है हेक्साप्लॉइड स्पीसीज, हेक्साप्लॉइड स्पीसीज। दूसरा होता है टेट्राप्लॉइड स्पीसीज, और थर्ड होता है डिप्लॉयड स्पीसीज, डिप्लॉयड स्पीसीज। तो हेक्साप्लॉइड स्पीसीज में जो है क्रोमोसोम नंबर होता है 42, ठीक है। टेट्राप्लॉइड में होता है 28 और डिप्लॉयड में होता है 14। हेक्साप्लॉइड में क्या होता है कि 3 प्रकार के जीनोम पाए जाते हैं। वह जीनोम कौन कौन सा है? AA, BB, DD, ठीक है। टेट्राप्लॉइड में जो है 2 प्रकार के यानी कि 2 तरह के जीनोम पाए जाते हैं, AA, BB, और डिप्लॉयड में जो है केवल AA टाइप का जीनोम पाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि हेक्साप्लॉइड स्पीसीज जो वीट होता है उसका बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, ठीक है। हेक्साप्लॉइड मतलब है 6x बराबर 42, ठीक है। x को बोलते हैं बेसिक क्रोमोसोम नंबर, बेसिक क्रोमोसोम नंबर। क्या हो जाएगा? x का वैल्यू निकाल कितना होगा? 42/6 कितना हो जाएगा? 7। तो 7 इसका क्या होता है? बेसिक क्रोमोसोम नंबर। कभी भी अगर गेहूं का बेसिक क्रोमोसोम नंबर पूछा जाए तो वो हमेशा कितना होगा? वो हमेशा 7 होगा, ठीक है। वो होगा मतलब कि हाँ, हेक्साप्लॉइड कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसका एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल को हमेशा ध्यान रखना। हेक्साप्लॉइड में क्या क्या आता है? तो वो आता है, एक आता है ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, एस्टिवम। अब मैं जो है केवल ट्रिटिकम को केवल जो टी लिखूंगा, ट्रिटिकम वल्गेयर, और एक होता है ट्रिटिकम एस्फेरोकोकम, एस्फेरोकोकम। ये तीनों जो है हेक्साप्लॉइड स्पीसीज के एग्जाम्पल है। उसके बाद है टेट्राप्लॉइड, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम, और होता है ट्रिटिकम टर्जिडम, टर्जिडम। और डिप्लॉयड का क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम मोनोकोकम, मोनोकोकम। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि डी वाला जो भी हो, देखिए इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, तो जो भी डी वाला करके आएगा वो सब जो है टेट्राप्लॉइड में आएगा। बाकी है क्या कि ये सभी को आप लोगों को नाम को याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद अब हम लोग जो बारी बारी से देखेंगे क्या कि ट्रिटिकम एस्टिवम का क्या मतलब कि कहाँ कहाँ पर ग्रो होता है, उसको हम किस किस नाम से जानते हैं, और है क्या कि कितना % एरिया को वह जो ऑक्यूपाई करता है। तो अब हम लोग देखेंगे ट्रिटिकम एस्टिवम के बारे में कि ट्रिटिकम एस्टिवम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो हमारा फर्स्ट में क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम, एस्टिवम। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसे क्या क्या कहा जाता है। तो कॉमनली नोन एज, इसे जो है कहा जाता है कॉमन ब्रेड वीट। इसी को हम लोग जो है ब्रेड खाते हैं, या इसे जो है ब्रेड वीट भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर कॉमन लिखा होता है, कहीं कहीं पर कॉमन नहीं लिखा होता है। तो
तो इसे कॉमन ब्रेड व्हीट या ब्रेड व्हीट कहा जाता है। अब है क्या कि यह कहाँ पर ग्रो होता है, तो ग्रोन इन ऑल ओवर द इंडिया, पूरे भारतवर्ष में इसकी खेती होती है। ठीक है, अब है क्या कि पूरे भारतवर्ष में जब इसकी खेती होती है तो यह कितने प्रतिशत एरिया में इसकी खेती होती है, तो 87% ऑक्यूपाई 87% ऑफ टोटल एरिया ऑफ व्हीट इन इंडिया। कहने का मतलब हुआ कि भारत में जितने भी व्हीट का खेती होता है उसमें 87% पर ट्रिटिकम एस्टिवम का ही खेती होता है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें ग्लूटीन प्रोटीन जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिस कारण से क्या होता है कि रोटी बहुत अच्छा फूलता है। जब हम रोटी को बेलते हैं तो वह जो फटता नहीं है, चिपकता नहीं है, इस कारण से हम लोग जो है इसी को हम लोग जो चपाती खाते हैं। अब है क्या कि इसे जो है ना नॉर्मल ई बोरलो के द्वारा जो भारत में लाया गया था, मतलब भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भारत में आया कहाँ से, फ्रॉम मैक्सिको, मैक्सिको से। किसके द्वारा, तो बाय नॉर्मल ई बोरलॉग, नॉर्मल ई बोरलॉग के द्वारा इसे जो भारत में लाया गया था। अब है क्या कि इसका यूज्ड क्या है, यूज्ड इन क्या क्या है, चपाती, चपाती मेकिंग, मतलब जो है इसका हम रोटी बना के खाते हैं, ब्रेड बना के खाते हैं, ETC एट्सेट्रा, है ना। तो इस प्रकार से कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो ट्रिटिकम एस्टिवम का है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिटिकम ड्यूरम के बारे में। ट्रिटिकम ड्यूरम, ड्यूरम क्या है, वो टेट्रापोलाइड स्पीसीज है। तो सबसे पहले इसे क्या कहा जाता है, कॉमनली नोन एज, इसे कहते हैं मैक्रोनी व्हीट, मैक्रोनी व्हीट। इसी का मैक्रोनी बनता है, जो क्या होता है कि गोल गोल रिंग ऐसा घुमा हुआ होता है। ठीक है, अब है क्या कि इसकी खेती कहाँ कहाँ होती है, तो ग्रोन इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, जो दक्षिण भारत है वहाँ पर इसकी खेती होती है। ठीक है, कितने परसेंट एरिया में होती है, तो ऑक्यूपाई 12% टोटल एरिया ऑफ व्हीट, टोटल एरिया ऑफ व्हीट इन इंडिया। मतलब यह भारत की बात हो रही है, भारत में जो है जितना भी गेहूं का खेती होती है उसमें 12% जो ट्रिटिकम ड्यूरम का ही योगदान है। अब है क्या कि इसका हम क्या क्या बना के खा सकते हैं, तो यूज इन, इसका जो पास्ता बना खा सकते हैं, नूडल्स खा सकते हैं, मैक्रोनी खा सकते हैं, एंड सूजी, सूजी जिसका हम लोग हलवा खाते हैं, वो सब जो है ट्रिटिकम ड्यूरम का ही अक्सर बना हुआ होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिटिकम डाइकोकम के बारे में कि ट्रिटिकम डाइकोकम का क्या क्या विशेषता है। ट्रिटिकम डाइकोकम, ड्यूरम हो गया, अब क्या पढ़ना है हमें, डाइकोकम के बारे में। ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम, डाइकोकम, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले इसे हम क्या कहते हैं, कॉमनली नोन एज, इसे हम कहते हैं इमर व्हीट, इमर व्हीट या स्प्रिंग व्हीट, इसे हम कहते हैं मेनली जो है
इमर वीट, स्प्रिंग वीट या जो है विंटर वीट कहते हैं इसे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इमर वीट किसे कहते हैं, तो इमर वीट जो है ट्रिटिकम डाइकोकम को कहते हैं। अब है क्या कि यह कहाँ पर ग्रो होता है, तो साउथ के कुछ भाग में, मतलब साउथ इंडिया कुछ भाग में ग्रो होता है। ग्रोन इन मेनली साउथ इंडिया, है ना, साउथ इंडिया के कुछ भाग में जो है ट्रिटिकम डाइकोकम की खेती होती है। अब है कि कितने परसेंट एरिया पर, तो ऑक्यूपाई 1% एरिया ऑफ 1% एरिया ऑफ वीट, है ना, जितने भी एरिया में जो वीट खेती होती है उसका 1% भाग पर जो है ट्रिटिकम डाइकोकम खेती होती है। उसके बाद यूज इन उपमा, UPPAM, उपमा प्रिपरेशन, उपमा जो है राजस्थान में मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपमा प्रिपरेशन जो किस प्रकार के वीट से करते हैं, तो ट्रिटिकम डाइकोकम से करते हैं। एंड सूजी, है ना, सूजी बनाने में और उपमा बनाने में जो है इसका मेनली यूज होता है। उसके बाद है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम। ट्रिटिकम स्फेरोकोकम बारे में पढ़ना है कि उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ट्रिटिकम स्फेरोकोकम, ट्रिटिकम स्फेरोकोकम को हम कहते हैं कॉमनली नोन एज क्लब वीट या इंडियन ड्वार्फ वीट। ये है इम्पोर्टेंट, ये दोनों इम्पोर्टेंट है कि क्लब वीट या इंडियन ड्वार्फ वीट जो है किसे कहा जाता है। और ये क्या है, ससेप्टिबल टू रस्ट। वीट में एक बीमारी लगती है रस्ट, उसके प्रति यह ससेप्टिबल, मतलब इसमें बहुत अधिक प्रकोप होता है रस्ट का। अब क्या होता है कि यह बहुत कम ही किसी लोकल एरिया में ग्रो होती है, यह उतना ज़्यादा ग्रो नहीं होता है कि इसका परसेंटेज को देखा जाए, बहुत ही कम परसेंटेज में। तो इसका कोई परसेंट नहीं है, केवल इसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन ड्वार्फ वीट या क्लब वीट किसे कहा जाता है, तो ट्रिटिकम स्फेरोकोकम को। एक और है ट्रिटिकम, एक और है ट्रिटिकम टर्जिडम। ट्रिटिकम टर्जिडम को हम लोग बोलते हैं पोलार्ड वीट, है ना। उसके बाद इसे हम कहते हैं इंग्लिश वीट, रिवेट वीट, है ना। पोलार्ड वीट, इंग्लिश वीट, रिवेट वीट और कोन वीट। तो इस प्रकार से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड वीट, ये हमारा समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।